दुबई में रहते हुए आप नोमैड वीज़ा के कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। इनके लिए बेसिकली ये डिजिटल नोमैड वीज़ा निकाला गया है। ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी तो सम टाइम ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता था, काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाती थी मैं, तो ये चीज़ें कुछ फेस हमें करनी पड़ती। ये चीज़ों की आपको सहूलत यहाँ पे मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होता, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता, आप बैठ के काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। नोमैड वीज़ा के ज़रिए आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो, वेलकम टू अ न्यू डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, वो ये कि नोमैड वीज़ा क्या होता है। नोमैड वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा को थोड़ा सा मिक्स मैच कर लेते हैं, लेकिन वो नोमैड वीज़ा जो होता है वो बेसिकली होता फ्रीलांसर्स के लिए ही है। फ्रीलांसर्स जो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहे होते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटर होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर होते हैं या डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम करते हैं। तो कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को और नोमैड वीज़ा को कवर करूँगी इस वीडियो में। तो जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो बेसिकली नोमैड वीज़ा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एज लिमिट है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर होती हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं और कमेंट कर दीजिएगा लाजमी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। नोमैड वीज़ा बेसिकली एक इस टाइप का वीज़ा होता है जिसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। मतलब रिमोट टाइप वीज़ा होता है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ अपने एक लैपटॉप की, एक मोबाइल की और एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आएंगे कि लोग कहेंगे कि फ्रीलांस वीज़ा भी तो वही होता है, लेकिन फ्रीलांस वीज़ा में बेसिकली आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली यूएई को कवर कर रही हूँ क्योंकि नोमैड वीज़ा 50+ कंट्रीज़ को इशू किया जाता है। मैं स्पेसिफिकली यूएई को कवर कर रही हूँ कि दुबई में रहते हुए आप नोमैड वीज़ा के कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पे आ जाते हैं फ्रीलांस वीज़ा पे, ठीक है, जो कि 2 साल का होता है, और नोमैड वीज़ा होता है 1 साल का। नोमैड वीज़ा के ऊपर आप सर्टन कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, जिसमें एक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर्स और वेब डेवलपर्स। इनके लिए बेसिकली ये डिजिटल नोमैड वीज़ा निकाला गया है, जो कि आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ लॉज होते हैं, मुख्तलिफ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा तो दे देती हैं, ठीक है, उसके बाद उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं अभी वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगी, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ यूएई को टारगेट कर रही हूँ कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे आके आप काम करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में सबसे मेन ये चीज़ आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी तो सम टाइम ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता था, शार्क आ जाती थी, मतलब तारे वगैरह कट जाती थी, ठीक है, तो इस तरह का इंटरनेट का इशू हो जाता था सम टाइम, ठीक है, और कुछ ये होता था कि काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाती थी मैं। तो ये चीज़ें कुछ फेस हमें करनी पड़ती है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो ये चीज़ों की आपको सहूलत यहाँ पे मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होता, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्लब्स बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है यूथ क्लब, ठीक है, वहाँ पे आप जाके उसकी सर्टेन एज लिमिट है, आई थिंक 35 ईयर्स से अंडर जो भी है वो वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे होता है कि ये यूएई जो है ना एक कनेक्टिंग कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ आती हैं, यूरोपियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, इंडियंस आते हैं, ठीक है, उनके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं। अब नोमैड वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे आके नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते,
ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप नोमैड वीज़ा पे आ गए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर लूँ, साथ साथ नोमैड वीज़ा भी हो, साथ साथ जॉब करूँ, ऐसा नहीं है, दैट्स इलीगल हेयर। और उसके बाद आ जाता है कि आप इसके ये फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे डिफरेंट यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के इवेंट्स होते रहते हैं, मार्केटिंग के और डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को मिल सकते हैं, ठीक है, आप नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं, आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों को मिल के अपना थोड़ा सा नेटवर्क अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको फ़ायदा जो कि आपको पाकिस्तान में या अपने कंट्री में बैठे हुए फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि यार ये चीज़ें तो मुझे ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, क्लाइंट्स तो मैं ऑनलाइन भी ले लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप फिज़िकली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे इसका नोमैड वीज़ा का ये फ़ायदा कि आपको यहाँ पे की एमिरेट्स ID मिलती है, यहाँ का आपको बैंक अकाउंट मिलता है, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं जिसके लिए UAE का वीज़ा रिक्वायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ से ट्रैवल भी करके जा सकते हैं, जैसे जिधर से आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी उन पॉइंट्स को जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है नोमैड वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नोमैड वीज़ा के लिए आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, आपका प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पे रिक्वायर है UAE में $3500, ठीक है, आपका प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन है, एम्प्लॉयर आपका कौन है, ठीक है, किसके अंडर आप काम कर रहे हो, उसका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। वीज़ा लगने को कम से कम महीना लग जाता है, ठीक है, 15 to 30 डेज़, 15 तो मैं शायद कम बता रही हूँ, मैक्सिमम 30 डेज़ लग जाते हैं आपका वीज़ा नोमैड वीज़ा प्रोसेस होने के लिए। इसका ये भी फ़ायदा है कि ये आपको ट्रैवल अलाउ करता है, आप अब ट्रैवल करते करते काम भी कर सकते हैं। दुबई में रहते हुए आपको ये बेनिफिट्स है कि आपको मेट्रो अवेलेबल होती है, इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक है, आपके लिए सिर्फ एक मोबाइल लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, यू आर गुड टू गो, ठीक है। इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है, मेट्रो है, बसेस हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटरनेट का ये कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल आप यहाँ पे गुजार सकते हैं। मेन एक क्वेश्चन ये कि क्या अगर मैं नोमैड वीज़ा लेके UAE आती हूँ या आता हूँ, ठीक है, दुबई में या कहीं पे भी आता हूँ, तो क्या मुझे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे या नहीं। UAE इज़ टैक्स फ्री कंट्री, ठीक है, इसमें आपको नोमैड वीज़ा के लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा UAE में, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ के लिए कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी और पूरा प्रोसीजर करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने नोमैड वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपने फुलफ़िल करनी है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अटेस्टेशन रिक्वायर है नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में कवर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने नोमैड वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है और उसकी चार्जेस, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। नोमैड वीज़ा का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करते हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, ठीक है। जब आप एक न्यू लिविंग स्टाइल में आ जाते हो तो आप मुख्तलिफ कनेक्शंस बिल्ड कर लेते हो, ठीक है, जिसमें ये होता है कि आप तरह तरह के नेशनलिटीज़, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, आपका दिमाग खुलता है, ठीक है, आपको नए से नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है। तो इसको फ्रीलांस वीज़ा के साथ आपने मिक्स मैच नहीं करना। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि नोमैड वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स है इसमें, क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसके लिए आप इसको अपने कैरियर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट एक ये भी है कि नोमैड वीज़ा के ज़रिए आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। फैमिली मींस आपका बीवी बच्चे, ठीक है, और उनको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं नोमैड वीज़ा के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। इसके अलावा यहाँ पे नोमैड वीज़ा अगर 1 साल का है तो आपको यहाँ पे मिनिमम स्टे आपको 6 मंथ्स का करना पड़ता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में, ठीक है। दुबई में अगर आप आना चाहते हैं तो डिजिटल नोमैड वीज़ा लें और यहाँ पे आके अपना काम करें। अगर आप इन फॉलोइंग कैटेगरीज़ को मैच करते हैं, ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको मैच करते हैं, तो
आप यहाँ पे आएँ, कनेक्शंस बिल्ड करें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।